हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या है। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं और अंत में वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम हल करेंगे, जो पिछले कई वर्षों से बार बार परीक्षा में आ रहे हैं। आप सब इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसमें ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ, वर्तमान में हम रूस के नाम से जानते हैं, दक्षिणी अफ्रीका, जापान, भारत, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों से प्रावधान लिए गए हैं। आइए देखते हैं भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली को लिया है। एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है। विधि निर्माण प्रक्रिया का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया है। विधि का शासन का प्रावधान भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है। मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से ग्रहण किए हमने। परमाधिकार लेख ब्रिटेन के संविधान से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से हमने ग्रहण किया है। द्विसदनीय प्रणाली व्यवस्था का प्रावधान भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया का प्रावधान भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या प्रावधान लिए हैं। 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। प्रस्तावना की भाषा का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन का प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। कनाडा के संविधान से हमने सरकार की संघीय व्यवस्था को ग्रहण किया है। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से ही हमने ली हैं। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण की है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण भी हमने कनाडा के संविधान से ही ग्रहण किया है। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था एवं निर्वाचन की पद्धति को ग्रहण किया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन भी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से ही लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या प्रावधान लिए हैं। 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ग्रहण किया है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से हमने संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था ली है। न्यायपालिका की शक्ति भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही ली है। लोक सेवा आयोग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान का
प्रावधान भी हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया है। राज्यपाल का कार्यकाल भारतीय शासन 1935 के अधिनियम से लिया है। राजनीति का आधारभूत ढांचा भी हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया है। प्रशासनिक विवरण भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही लिया है। अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया प्रावधान है। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से लिया गया प्रावधान है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति का प्रावधान भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि हमने अमेरिका के संविधान से ही ली है। वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। राष्ट्रपति का सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्तियां अमेरिका के संविधान से ही ली है। जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। अब हम टॉपिक पढ़ने के बाद प्रश्न उत्तर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन डी अमेरिका के संविधान से। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रयोजन कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी आयरलैंड से, ऑप्शन सी अमेरिका से, ऑप्शन डी रूस से। तो सही आंसर होगा हमारा मौलिक अधिकार है वो हमने अमेरिका से लिए हैं। ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए रूस से, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी कनाडा। तो मौलिक अधिकार तो हमने अमेरिका से लिए हैं और मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड के संविधान से लिए। ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए फ्रांस से, ऑप्शन बी रूस से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी जर्मनी से। तो सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए फ्रांस से। फ्रांस से हमने भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा
किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए आयरलैंड से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी ब्रिटेन से। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारतीय संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1947, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत स्वाधीनता अधिनियम 1909। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रयोजन कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी आयरलैंड से, ऑप्शन सी अमेरिका से, ऑप्शन डी रूस से। ऑप्शन सी अमेरिका सही आंसर रहेगा। भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रयोजन अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी जापान से, ऑप्शन सी अमेरिका से, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन ए ब्रिटेन से हमने भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली को ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए रूस से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन डी जापान से। तो ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान के संविधान से ली है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का प्रावधान लिया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए जापान से, ऑप्शन बी रूस से, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन डी कनाडा से। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कनाडा से हमने भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया का प्रावधान लिया है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रयोजन किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया से हमने भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रयोजन लिया है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भारत के संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का प्रावधान हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।
मिलते हैं अगली क्लास में।